नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवालात के सिलसिले में ग़ालिबन इस वक्त तक 4 सेशन हो चुके और सवालात हैं कि मुसलसल लाए जा रहे हैं। ये इरशाद फरमाया गया है कि कोई मारूफ़ आलिम दीन है, हम नहीं जानते होंगे, उन्होंने कहा कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के 4 बुनियादी अकायद हैं। एक हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर व नाजिर होना, दूसरे उन्होंने तहरीर फरमाया इल्म ग़ैब, तीसरे मुख्तार कुल और चौथे बशर और नूर। जिस इंसान के ये अक़ीदे हों, क्या उसके पीछे नमाज पढ़नी जायज़ है? तो हमारे मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इन अकायद की तशरीह और तावील के कायल ना हों ऐसे हजरात, तो फिर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तबलीगी जमात वाले इंतशार से बचने के लिए वो फिर एक तरीक़ा बताया है कि उस तरीके पे नमाज पढ़। देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इन इख्तिलाफ़ी मसाइल में ज़्यादा तहकीक में उलमा पढ़ें तो पढ़ें, आम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। वरना आप किताबें जब खोलेंगे कोई भी फ़िरका अपने बड़ों की, तो बहुत सी चीज़ें इसमें से हर जगह आपको कॉमन मिलेंगी। फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए हम अमूमी तौर पे इन चीज़ों से एक तरह से गुज़र जाते हैं। बरेलवी हज़रात के यहाँ ये चारों अकायद जो हैं, क्या ये उम्मत में रहे हैं? कई बातें हैं इसमें। एक बात तो ये समझनी चाहिए कि बर्रे सग़ीर में एक वो मकतबा फ़िक्र है जो देवबंद के उलमा ने पैदा किया। एक मकतबा फ़िक्र वो है जो बरेली से मुंसलिक है। हिंदुस्तान में 2, एक राय बरेली है और एक महज बरेली है। ये बरेली जो है ये लखनऊ से ग़ालिबन 4 स्टेशन पड़ते हैं इसके और उसके बीच में। जितने भी पढ़ते हों, जनाब अहमद रज़ा ख़ान साहब वहाँ थे और उन्होंने अपने तौर पे अहलुस्सुन्ना के अकायद को और इन चीज़ों को लिखा है, जिसे वो समझते हैं कि अकायद हैं अहलुस्सुन्ना के। फिर तीसरा एक मसलक भी है जिनका ताल्लुक़ न देवबंद से है पूरा और ना बरेली से। देवबंदी हजरात से भी पूरा नहीं और बरेलवी हजरात से भी पूरा नहीं। वो बर्रे सग़ीर के मशाइख हैं, बहुत बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं। वो न पूरे इधर हैं न पूरे इधर हैं। जो उनके आबा व अजदाद ने उन्हें सबक सिखाया वो उसी पे हैं। और इनकी बड़ी खूबी ये है कि किसी की तकफ़ीर भी नहीं करते, किसी के पीछे भी नहीं पड़ते, हत्ता के फासिक भी करार नहीं देते। वो कहते हैं भाई हम इन चीज़ों के लिए नहीं हैं, सीधे सादा दीन है, उस पर अमल करो। वसन गोलड़ा शरीफ है, यहाँ अहमद रज़ा ख़ान साहब का कोई ऐसा असर नहीं है। बड़े हजरात जिस चीज़ पे कायम थे चलते चले आ रहे हैं। ईदगाह शरीफ है पिंडी में। इन लोगों से कोई पूछे तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, क्या हो? वो कहते हैं कुछ नहीं, एतदाल के साथ हम चल रहे। सैयद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे। गोलड़ा वालों ने, इनके मशाइख ने हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी थे, उन हज़रात की तारीफ़ की है। इनके उस्ताद भी तो थे। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती लुत्फ़ुल्लाह अलीगढ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से ग़ालिबन उन्हीं के शागिर्द थे और शिबली भी उन्हीं के शागिर्द थे। बहुत से उनके शागिर्द थे। मुफ्ती लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमत बड़े बहुत कमाल के आदमी थे।
लुत्फुल्ला ही नाम था ना, अलीगढ़ के थे। सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है रहमहुल्लाह कि हमें शिबली नौमानी कभी कभी अपने उस्ताद की ज़ियारत कराने लखनऊ से, आज़मगढ़ से अलीगढ़ ले जाया करते थे और हम शागिर्द उनके साथ होते थे। तो मुफ्ती साहब बैठे या लेटे हुए होते थे और शिबली बग़ैर किसी का एहसास और लिहाज किए कि मेरी दुनिया में नाम है, कुल जग मुझे अब जानने लगा है, ये मेरे शागिर्द हैं, फ़ौरन बैठते थे और मुफ्ती साहब के पाँव दबाने लगते थे। इसलिए ये जो मकतबा फ़िक्र है ना, इसमें एक तादाद, बड़ी तादाद हिंदुस्तान में मज़हरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने औकात का नक्शा बनाया था, यहाँ हमारे यहाँ भी हम उसे बहुत तरजीह देते हैं इसलिए कि मुफ्ती मज़हरुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कमाल के मुफ्ती थे और हिसाब किताब, ज्योमेट्री, इन चीज़ों में बड़े माहिर थे। हम भी उन्हीं की पैरवी करते हैं। वो क्या थे, न देवबंदी न बरेलवी, बस सीधा सादा दीन जो आ रहा है बस उसके कायल थे। कितनी खानकाहें, बिहार शरीफ की खानकाह है, हैदराबाद दक्कन की खानकाहें, हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान उनसे वाबस्ता हैं, न वो देवबंदी न वो बरेलवी। वो कहते हैं यार सीधे सादे दीन की बात करो, नमाज रोज़े की बात करो और कुछ नहीं। फिर एक मकतबा फ़िक्र नदवियों का भी है, नदवतुल उलमा का। हमारे शेख अस्माउल हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह अगर ना होते और बीच में वो हस्ती ना आती तो नदवा वालों ने तो शायद तसव्वुफ़ को एक तरह से निकाल ही देना था। हज़रत ख़ुद खानकाह है, रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद उस गांव में रायबरेली में हमने बारहा देखा, जितने बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी नमाज मगरिब की पढ़ता है, फिर बैठ के वो बिलजाहर सिलसिला कादरिया का जिक्र करते। अहमद रज़ा ख़ान साहब की तारीफ़ हज़रत के वालिद ने लिखी है। लिखा है कि उनमें शिद्दत थी, मगर फ़िक़ा में उनकी तारीफ़ की है कि फ़क़ीह थे। हमें कोई डर खौफ नहीं है, मर के अल्लाह को जवाब देना है। अहमद रज़ा ख़ान साहब के फतावा जो है ना 34 जिल्दों में तकरीबन अब छपे। पढ़ो फिर बात करो, या नीचे जाके लाइब्रेरी में देख लो। हमने कितनी रातें खपा के इसका मुताला किया है और जो चीज़ें अहम नज़र आई हैं उसकी अपनी एक फ़हरिस्त हमने अपने कलम से लिखी है। 34 जिल्दें पढ़ना कोई मामूली बात। खान साहब ने बाज़ जगह पे जो फतवे दिए हैं उससे पता चलता है कि इस शख्स की फ़िक्र कितनी गहरी थी। पढ़े ना यार, क्यों नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ 5 सेट उसके पढ़े हैं। ये जितने फतवे का काम यहाँ करते हैं हमने सबसे कहा कि इसे पढ़ो, और कई जिल्दें ये पढ़ भी चुके हैं। मैंने कहा इससे तासुब से हटो, इस जहन को खोलो। ये जितने मशाइख का हमने जिक्र किया नदवा वालों का, नदवा वालों में एक तरह से वहाबियत के असरात आए थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का जब इनकलाब आया है तो उस वक्त कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग हिमायत में थे, कुछ मुखालफत में थे, ख़बरें इतनी जल्दी आ रही नहीं रही थी। जद्दा से जो लोग आते थे कोई ख़बर लाता था, कोई ख़बर लाता था। हिंदुस्तान में फुलवारी शरीफ में बहुत बड़ी खानका और गद्दी है, वो क्या हैं? देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, क्या हैं? कुछ भी नहीं। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इन सब की कदर मुश्तरक, तसव्वुफ़ और सूफिया के सलासिल, इन सब की कदर मुश्तरक। तो आखिर इस बहस में पढ़ना क्यों है? और मसाइल ख़त्म हो गए। सीधा सादा दीन है, उस पर अमल कर लिया जाए। एक बात, अगर आप अकीदे की बात करें, खान साहब की बात थोड़ी सी रह गई। अहमद खान साहब के फतावा निकालें और उस ज़माने में जिस भी मकतबा फ़िक्र के जितने मुफ्ती थे वो अपने 100 साल के बुज़ुर्गों के फतावा जमा करें तो उतने नहीं बनते जितने इस अकेले शख्स के फतावा। खुदा को जवाब देना है या नहीं, बस इतनी बात है। मरना है कि नहीं?
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी की तारीफ़ की थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इसे कैसे जन्नती करार दे सकती हो सकता है कभी उस मामले में इसने दखल दिया हो जहाँ चुप रहना मुफीद था, और हो सकता है कि जिस चीज़ को अल्लाह की राह में ख़र्च करना था इसने ख़र्च ना किया हो, घर में रख लिया हो, तो फिर ये कैसे जन्नत में जाएगी। सोच समझ के राय देनी चाहिए। खान साहब ने जितना कुछ लिखा है किसी भी फ़िरके और तबके के सारे मिल के 100 साल में ले आएँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी जिल्दें इतनी जिल्दें इतनी जिल्दें, 5-5 6-6 शख्सियात के फतावा उसके मुकाबले में कुछ नहीं। ये अल्फाज अगर महफूज हो गए तो मुमकिन है एक सदी कब तक चलते हैं, लेकिन जो तहकीक करेगा ना वो इस पे पहुँचे। दूसरी बात और भी सीधी सादी है, बरेलवियों या देवबंदियों ये सारे मकातीब फ़िक्र हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद ही आए हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद आए हैं। 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी मुसलमान थे कि नहीं थे। जो उन्होंने अकायद लिखे हैं किताबों में, बस सीधी तरह उन अकायद को मान लेना चाहिए, ख़त्म। उन अकायद में कहीं ये नहीं मिलेगा कि हज़रत साहिबुर रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं और ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है, और अगर कोई ना रखे तो काफिर है। कहीं नहीं मिलेगा। आलमगीरी ने फतावा आलमगीरी देखो, उन्होंने अकीदों की तफसील दी है कि अकीदा क्या क्या होना चाहिए। नसफ़ी रहमतुल्लाह से बड़ा आदमी कौन है, उन्होंने बाहुल का सारे अकायद की तफसील दे दी है कि अकीदा क्या है। बाबा साहब जब गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन में, तो हज़रत इनसे पूछा कि अकीदे में क्या पढ़ा है। शेख तो ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि पगड़ी बांध ली और तस्बीह पकड़ ली और शेख बन गए। हज़रत फरमाते थे कि पहली मर्तबा जब मैं खानका पहुंचा तो हज़रत मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह तशरीफ़ फरमा थे, और मैंने जब उन्हें देखा तो मुझ पर हैबत तारी हो गई। हज़रत ने मुझसे पूछा कि कहाँ से तशरीफ़ आवरी हुई है, तो मैंने कहा दिल्ली से। फरमाया मकसद, तो मैंने कहा कि सैलाब इश्तियाकत जहाँ ख़राब करदा, अपने महबूब से मिलने की आग जो दिल में लगी हुई है उसने कितनी जहानों को बर्बाद किया है। सैलाब इश्तियाकत जहाँ ख़राब करदा, पहला मिसरा कुछ और है इसका। दिल हा कबाब करदा, आपसे मिलने के शौक़ में दिल कबाब बन गया, और फिर हज़रत का रोब इतना था मैं आगे नहीं बोल सकता। तो मुझसे फरमाया कि बैत तो अलग बात है, पढ़ा कितना है। कुरान पाक याद किया है, मैंने कहा नहीं। फरमाया कुरान याद करो, सिलसिला चिश्तिया का आधा सलूक कुरान है। फिर हज़रत ने मुझसे पूछा कि फ़िक़ा में क्या पढ़ा है। मैंने किताबें बताई, लंबी बात ना, उसको मुख्तसर कर लेते हैं। जब अकीदे की बात आई तो हज़रत ने फरमाया अकीदा कितना पढ़ा है। तो मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत अकीदे में फरमाया काफ़ी नहीं है। अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है वो मुझसे पढ़नी होगी एक एक सबक, ताकि अकीदा ठीक। फिर फरमाया किरात तजवीद, मैंने कहा हज़रत नहीं। फरमाया तजवीद मुझसे पढ़ो, और 6 पारे कामिल तजवीद के पास साथ शेख वक्त ने मुझे पढ़ाए। जी है ना शेख। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी लंबी उम्र दे तो भी बस ये काफ़ी है। अगर किसी को ऐसा शेख मिल जाए चाहिए क्या। किताबुल अकायद है, अबू शकूर सालमी ने लिखी है। जो अकीदे इन लोगों ने लिखे हैं ना, इन दोनों मकातीब फ़िक्र के बनने से पहले बस इसी तरह वो मान लेने चाहिए। किसने ये लिखा है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने का जहाँ तक का ताल्लुक़ है ना,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में जो सूफिया बिल्कुल गर्क हो गए। एक तसव्वुफ है आम सतह का कि लोगों को अच्छे अखलाक की तलकीन की जाए और बुराई से रुकने की तरगीब दी जाए। एक इन मुराकबात को जब कोई शुरू करता है तो उस पर आलिम हकायक खुलते हैं। कौन इसकी तरदीद कर सकता है? क्या जाहिल बनना है? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी हैं, मौलाना रूम हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, याह्या मुनियरी हैं, अलाउद्दौला सिमनानी हैं। ये 1 2 4 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों सूफियाँ हैं जो अपने अपने मुकामात का जिक्र करते हैं। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो मुलाकात हुई, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कहाँ ले जाओगे? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अद्दुर्रुस्समीन पूरी किताब लिखी है कि जो बराह रास्त मेरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हुई। एक दिन हज़रत ने मुझसे कहा कि अब जो आइंदा आने वाला दौर है ना, मैं तुम्हें इसका इमाम मुकर्रर कर रहा हूँ। और एक दफ़ा मुझसे फरमाया कि जो आइंदा आने वाला दौर है ना, इसमें हदीस और फ़िक़्ह को मिलाकर अमल करना। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि सिट्टी गुम हो जाती है। आदमी इस पे सोचे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी बताई थी बात, क्योंकि अब ज़माना ऐसा आ गया, हर आदमी हदीस 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 हदीस। फ़िक़्ह और हदीस को अगर जमा नहीं करेगा तो फ़िक़्ह में अगर जामिद हो जाएगा तो लोगों की ज़िंदगी अज़ाब और दुश्वार कर देगा, और अगर सिर्फ हदीस को ले लेगा तो गुमराह हो जाएगा। दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। उन सूफिया ने अपने यहाँ लिखा है कि इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़र आते होंगे भी। शाज़लिया सिलसिले के जो बानी हैं शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, साहिब करामत आदमी। एक करामत उनकी ऐसी है जो अब तक जारी है। अब तक इंसान के जिस्म में तग़य्युर होना शुरू हो जाता है, जिस्म में गढ़े पड़ जाते हैं। ये अजीब व गरीब चीज़। इतने बड़े आदमी, उन्होंने कहा अपने मुरीदों से कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़त ऐनिन, जितनी देर में तुम आँख झपकते हो ना, इतनी देर में मेरी नज़रों से ओझल हो जाएं। मा अद्दत तो नफ्सी मिनल मुस्लिमीन, मैं समझूँ मैं काफिर हो गया हूँ, मुसलमान नहीं रहा। हज़रत साहिबुर रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र आना आलिम बेदारी में, ये आप क्या करने चले हैं? इन सब चीज़ों का इनकार कौन कर सकते? सारे झूठ बोलते रहे, झूठ लिखते रहे। सुयूती जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, सुयूती ने लिखा है कि मैंने हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99 मरतबा ज़ियारत की, बिल्कुल आलिम बेदारी में तशरीफ़ लाए। मैंने सोचा कि आइंदा तशरीफ़ लाएँ तो मैं पूछूंगा कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, देखा तो सरकार तशरीफ़ लाए, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये बता दें मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ? तो मुझसे फरमाया कि तुम जन्नती हो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल हिसाब के बाद? फरमाया तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, ये सब लिखा। इन चीज़ों को देख कर लोग इस तरफ गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर मौजूद हैं। ये तसव्वुफ़ का मसला है भाई, ये आम आवाम का मसला ही नहीं। किसी सूफ़ी को नज़र आता है तो बस आता होगा, उससे क्या लेना और क्या देना आपने। जो चीज़ें नहीं समझ में आती ना, सबसे अच्छा रास्ता तरीका यह है कि अदब से गुज़र जाए। बस हम तो यही करते हैं। बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती कि ये कैसे हो सकता है, उस पर बड़े इश्कालात वारिद होते हैं, लेकिन नहीं, अदब से गुज़र जाए। उनकी बेअदबी करेगा, उन्हें झूठा कहेगा तो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। ये अदब और बेअदबी बड़ा मसला है। और उस पर ईमान ले आए तो ईमान का कौन सा हिस्सा है यार? एक आदमी कहता है सयूती रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई। नफ्से ईमान पे तो फ़र्क नहीं ना पड़ा।
गुनाह की बात है, क्योंकि उस युवती को झूठा कराया, तुम किसने कहा झूठा करार दो, ख़त्म हुई बात, बस सुन लो, गुजर जाओ, पढ़ लो। तो सूफिया ने इस मसले को छेड़ा है। मुत्तसिल और मुनफसिल, ये इब्न अरबी की इस्तिलाहात है। इब्न अरबी को कोई पढ़ा सकता है? अब इब्न अरबी रहमतुल्लाह की फ़ुसूसिल हकम किसी के बस की बात है? हज़रत पढ़ाते थे पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह। बड़ी गहरी बातें हैं, ये हकायक हैं। कांट जैसा दिमाग फ़लसफ़े का, उसको पढ़ें और फिर इन लोगों को पढ़ें तो पता चलता है कांट और ये लोग तो बच्चे थे बेचारे, इन्हें पता ही क्या था। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपने खतूत में कई जगह कि अक्ल और कश्फ दोनों खालिस ना रहे। फरमाया अक्ल खालिस नहीं होती, माहौल, असरात, जज्बात से मुताअस्सिर होती है। ये बड़ा आसान करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। फरमाया कश्फ भी खालिस नहीं होता, क्योंकि कश्फ में हलाल का पैसा और हराम का पैसा कश्फ को मुताअस्सिर करता है। कांट ने कोई 400 साल बाद लिखा कि अक्ल खालिस नहीं होती। हमने कहा बेचारे ने इतनी मुश्किल से ये सारी चीज़ें लिखी, और हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़िक्रे में सारी बात समेट दी। कदर इसलिए नहीं हुई कि आसानी से मिल गए ना हज़रत, इसलिए लोगों ने कदर नहीं की, वगरना उनके मकतूबात में, इब्न अरबी की तहरीरों में और हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह की तहरीरात हैं, इतनी गहराई है कि आदमी डूब जाए इस। तो ये हाजिर और नाजिर का मसला था, सूफिया ने लिखा है। इन हजरात ने उसे अकीदे का जुज़ बना लिया, ये एक बात हुई। और उन हजरात ने कहा नहीं, अकीदे में शामिल ना करो। हम कहते हैं दोनों को छोड़ के 1857 से पहले की जो अकीदे की किताबें उन्हें पढ़ लो, जो उस अकीदा उसमें लिखा है, बस ईमान ले आओ, काफ़ी। पहले भी तो मुसलमान थे कि नहीं थे। दूसरा लिखा है कि इनकी बुनियाद इल्म गैब पे है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के लिए वो हदूद मुतअय्यन करते हैं। इस हाजिर और नाजिर पे खान साहब ने पूरा रिसाला लिखा है, और इल्म गैब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित किया है, और उस पर भी उन्होंने रिसाइल लिखे हैं। और कुल अल्लाह का जो इल्म है, माअज़ल्लाह, वो कोई आदमी किसी में भी माने कुफ्र हो जाए, उन्होंने इल्म गैब पे लिखा है। उनसे ख़ता जो भी हुई है, ये सब इन लोगों के मसले हैं जिनके पास इल्म था। ये अकीदे का मसला कहाँ से आ गया? सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे, इल्म कलाम पे किताबें लिखी गई, मातरीदिया और अशायरा का मसलक डिस्कस किया गया, हम्बलियों का मसलक डिस्कस किया गया, हदीस पे बहस हुई, अल्लाह ताला की सिफ़ात मुबारका पर बहस हुई है। ये कहाँ आ गया है उन सदियों में कि हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, सब कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। पिछली किताबों में, अकीदे की किताबों में कहाँ आया? सूफिया ने इस मसले को लिखा है कि हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, हमें तो बड़ी बेअदबी महसूस होती है कि अलूम का जो समंदर थे, और अल्लाह ने कहा अल्लमका मा लम तकुन तालम, हम आपको वो सिखाएंगे जो आपको पहले नहीं पता था। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको सिखाया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शान और कदर है अल्लाह के यहाँ कि अदब गाहे इस ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, अल्लाह के अर्श से भी ज़्यादा नाजुक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। क्यों यार उनके इल्म पे बहस कर? क्या इतना काफ़ी नहीं? बस जो अल्लाह ने दिया। ये अकीदे में कहाँ से आ गई? तीसरी बात आपने तहरीर फरमाई है कि हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात हासिल, ये जो इधर किताबें हैं उनमें नहीं लिखा हुआ।
अब ठंडे दिल से गौर कीजिएगा, और इस मकसद के लिए हम ज़्यादा नहीं कहते। आप शेख रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ें, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो ऐसी बड़ी हस्ती थी, कुतुबुल अक्ताब थे। क्या सहारनपुर, क्या नदवा, क्या देवबंद, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सब हज़रत की अज़मत के कायल। उन्होंने क्या लिखा है इस मौजू पे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़, उनकी सवानें पढ़ लीजिए। ख़ास तौर पे उनका वो सफ़र जिसमें मदीना मुनव्वरा में रहना पड़ा और मुश्किल हालात हो गए, उससे पढ़ लीजिए। फिर उनके खुलफा ने आगे जो कुछ लिखा है उससे पढ़ लीजिए। चौथा मसला लिखा है बशर और नूर का। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए। ठंडे दिल से गौर करने की बात है कि ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए हैं तो खून नहीं बह गया था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर जब फेंका तो दांत नहीं भुर गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटे नहीं थे। ये बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की जो पढ़ते नहीं हैं और ऐसी फजूल बात करते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों में इतनी चीज़ हो जाती, यकीनन उनकी क़िराअत में फ़र्क पड़ता। कोई एक रिवायत ऐसी नहीं कोई सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत पे कुछ भी नहीं, भुर गए थे। दांत कभी भुर जाता है, ज़रा सा अपनी जगह को छोड़ते या ज़रा सा टूट जाता है, बस ये हुआ था। और इस पे फिर झूठ बोलना कि वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए, किधर यार वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए और ये कर दिया, कुछ भी नहीं था। वैसे करनी रहमतुल्लाह को खबर भी पता नहीं कब हुई होगी, बड़े ताबईन में से थे। वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों को फरमाया कि देखना तुम्हें वैस मिलेंगे तो उनसे अपने लिए भी दुआ कराना और उनको कहना मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करें, और उनकी दुआओं की कबूलियत के बाद मेरी उम्मत के इतने अफराद जन्नत में जाएंगे उनकी दुआ से कि बनु कल्ब कबीले की बकरियों में बाल इतने नहीं। इस दर्जे के आदमी थे। और एक अजीब बात आपको बताएं, अहादीस नहीं पहुंचती थी हर एक तक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई ओवैस करनी नहीं, क्या मैं नहीं मानता उसे, है ही नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक खबर ही नहीं पहुंची इन अहादीस की। फिर ओवैस करनी मिले हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो लंबा किस्सा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उनको कहा कि आप कूफा तशरीफ़ ले जाएं। मैं गवर्नर को उनका नहीं ना हज़रत मेरे मुतल्लिक़ किसी को ना बताइए। और वो एक दिन दजला के किनारे टहल रहे थे और कोई मिला तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसने कहा हज़रत ऐसे, उन्होंने कहा अफसोस अमीरुल मोमिनीन उमर ने मुझे मशहूर कर दिया, मैं वैसे ही कहीं मर जाता, क्या ज़रूरत थी मेरी शोहरत की। ऐसे बहुत चीज़ें सही अहादीस में मुस्लिम में आई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं वो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। यह आपको काम आएगी बात उस वक्त जब एक आदमी कहता है कि हदीस ऐसी है, हम कहते हैं इमाम तक नहीं पहुंची होगी ना, पहुंची थी तो फिर ये तरमीम कर दी। ये नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए। तो दंदाने मुबारक जब सीना मुबारक चाक किया गया तो अंदर दिल नहीं था, फेफड़े नहीं थे। अदब में रहना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीज़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी और फरमाया देखो किस चीज़ ने काट लिया, बिच्छू ने काटा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की लानत तो इस पे, ये ना नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को। या ये फरमाया कि ना देखता है कोई नमाज पढ़ रहा है, ना ये देखता है कोई किस हाल में। जो कुछ भी इरशाद फरमाया हो, पानी मंगाया, नमक मंगाया, उसमें मिलाया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया अपने पाँव, इलाज किया। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा। नूर है क्या चीज़? ये नूर
ये लाइट और रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी नहीं है। इसकी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने तोजी किया, उनका सबसे पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पैदा की गई। मान लिया भैया, सबसे पहले हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पैदा की गई। एक आदमी कहता है नहीं बाद में पैदा की गई। अकीदे पे क्या करना है तुमने, क्यों लड़ते हो? यही नूर की हदीस अहमद रज़ा खान साहब ने भी लिखी है और कमाल का जुमला लिखा है। उन्होंने कहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए, यह हदीस मुतशाबिहात में से। मतलब उनका ये है कि अगर नूर से मुराद तुम अल्लाह ताला का नूर लो, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये तो कुफ्र है कि खुदा ने अपने नूर से अलग करके नूर को बनाया है। ये तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुजस्सम हो गई ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि हदीस मुतशाबिहात में से। मुतशाबिह क्या चीज़ें होती हैं वो सूरह आल इमरान के आगाज़ में देख लीजिए। बड़ी लंबी मुबाहिस इस पर हमने अकीदे में रिकॉर्ड करवाए। और वो नूर से मुराद रूह लेते हैं। वाओ, पहले सबसे पहले पैदा किए गए होंगे, अब क्या खबर है। हदीस में आया, अगर सच्ची किसी के नज़दीक है तो मान ले। कोई कहता है इसका रावी फ़लाँ फ़लाँ गड़बड़ है, मैं इसको ना माने। यार ये बताओ कि इन दोनों मकातीब फ़िक्र से पहले जो अकीदे की किताबें हैं उसमें क्या लिखा है। फतावा आलमगीरी में लिखा है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे या जिन थे, तो यूँ कहने में वो कुफ्र का इर्तिकाब करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर, ये फुक़हा नहीं किताबों में अकीदे की लिखा है। एक और चीज़ बढ़ा के अगर कोई कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, जिन थे या फरिश्ते थे, तो यूँ कहने में वो कुफ्र का इर्तिकाब करता है। इसलिए कि हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान के साथ अल्लाह के बंदे थे। दरमियान में एक जुमला मोतरिज़ा भी अर्ज़ कर दूँ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात की असल जड़, असल चीज़ उनकी बंदगी है, बशरियत है और उनकी रिसालत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को बातिल करना बहुत बड़े फितने का सबब बन जाता है। इसीलिए अल्लाह बार बार अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब इन दोनों मकातिब फ़िक्र से पीछे चले जाइए, उन्होंने क्या लिखा था, उन हज़रात क्या क्या अकीदा था। रह गई कि इनके पीछे नमाज ही नहीं होती। ये फ़िक़ही बहस है और इसमें उम्मत में दोनों तरफ लोग गए हैं। हम कहते हैं कि जो अकीदा दूसरा है, जो लोग देवबंद के अकीदे और मसलिक की बात करते हैं, उनके बुज़ुर्गों ने भी अगर ऐसी चीज़ें लिखी हों तो फिर क्या होगा। सोच लो। इसलिए और फिर एक और बात, ये जो अगली नस्लें आ रही हैं ना, ये नमाज ही नहीं पढ़ती। इस उम्मत के 2% आदमी भी नमाज नहीं पढ़ते। मेरा नहीं ख्याल 2% भी नमाज पढ़ते। बढ़ा लें 5% पढ़ लेते होंगे, नमाज ही कोई नहीं पढ़ता। अगर लोग नमाज पढ़ने लगे तो मोहल्लों की मस्जिदें तंग हो जाएं। ये जुमे में इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं। पहले ही कोई नमाज नहीं पढ़ता। पढ़ने दो यार, जिधर भी पढ़ते, खुदा के हुजूर में आने दो। और अब कोई पूछता भी नहीं, ये बहसें निबट चुकी। मुफ्ती साहब ने तबलीग जमात के अफराद को इंतशार से बचने के लिए एक तरीका बताया कि इमाम के पीछे अपनी नमाज की नीयत करके खड़े हो जाएं और इमाम की तकलीद की नकल के साथ अपनी नमाज पढ़ें। उन पर इंशराह सदर हुआ होगा, मगर हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। वजह उसकी ये है कि आदमी के लिए झूठ और निफाक के रास्ते ऐसे ही खुलते हैं। हमेशा क्लियर रहना चाहिए, हमेशा साफ रहना चाहिए, हमेशा अकीदे के बारे में, आमाल के बारे में बिल्कुल यकसू हो। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफ़ा, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इबादत करने वाले थे, बिल्कुल यकसू थे। अकीदा ऐसी चीज़ नहीं होता कि ये भी हो और ये भी। अकीदा तो कतई होता है, ये है ये नहीं है, अल्लाह है अल्लाह नहीं है।
ये क्या अकीदा है, मुमकिन है खुदा हो, मुमकिन है खुदा ना हो। इसीलिए अबू दाऊद की रिवायत में आई है बात। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कब्र में मुनाफिक जाएगा ना, वो फरिश्ते उठाएंगे तो उससे पूछेंगे, तो कहेगा अल्लाह के बारे में कि हा हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया में कहता था, वो कब्र में जाएगा मुझे नहीं मालूम। वो कहेंगे तुम तो कहते थे, वो कहेगा कि लोग कहते थे इसलिए मैं भी कहता था, बस। और जो बात आगे आई है, फरिश्ते मारेंगे और कहेंगे मा तलईता वला दरईता, ना तो तूने अल्लाह की किताब पढ़ी कि इल्म के ज़रिए खुदा तक पहुँचता, मा दरईता, और ना तूने अक्ल से काम लिया कि अल्लाह तक पहुँचता। वो कहेंगे तू ठहर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुर्ज जो पहला उस मुनाफिक के सर पे लगेगा, उसे सारा तुराबन मिट्टी में मिला देगा, फिर वो ज़िंदा किया जाएगा, फिर फरिश्ते उसे मारेंगे और कहेंगे मा तलईता वला दरईत, ना खुदा की किताब तुमने पढ़ी, जो कुरान नहीं पढ़ते ना, और पढ़ने से ज़्यादा ये बात कहनी चाहिए कि कुरान को समझते नहीं है कि अल्लाह की किताब ने क्या कहा है। इसीलिए हमने पिछले साल भी कहा था कि कुरान पढ़ के आना, मत आओ। जो यहाँ हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, उनका ममनून होने के बावजूद, जिसको इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम कहते हैं यार जान छोड़, मिलना ही नहीं सिरे से। ये पढ़ेंगे उस वक्त गुर्ज और जूते, मुहावरे में तर्जुमा, मा तलईता वला दरईत, न तुमने खुदा की किताब पढ़ी, न तुमने अक्ल से काम लिया। कहेगा हा हा ला अदरी, कुछ पता नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहेगा ला अदरी, कुछ पता नहीं है ये कौन। इसलिए ये जो झूठ और निफाक के रास्ते जिन चीज़ों से खुलते हैं ना, सिर्फ ज़ाती राय अर्ज़ कर रहे हैं, किसी पे कोई तनकीद नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा होगा, उन्हें शरह सदर हुआ होगा, लेकिन अगर कोई आदमी हमारी बात कहता है, एक ज़र्रा बराबर निफाक नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। काफिर भी हो, बिल्कुल पूरा काफिर हो जाए, न करे। ये बातें बहुत गुमराह करने वाली, झूठ, निफाक, ये सब चीज़ें बर्बाद करने वाली। तो इसलिए नमाज जो पढ़ता है यार, उसे पढ़ने दो। मस्जिद आता है, आने दीजिए, किसी तरह वो खुदा का नाम, अल्लाह का नाम जितनी भी गफलत से लिया जाए, असर किए बगैर नहीं रहता। अल्लाह के नाम का बड़ा असर है, खुदा के हुजूर में हाज़िरी का बड़ा असर है। हदीस में नहीं आया, ये सारे कुफ्र और इस्लाम की बातें करते हैं। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 99 दफ्तर रखे जाएंगे आमाल के, और फरिश्ते कहेंगे या खुदा इसकी कोई नेकी नहीं, और एक टुकड़ा, एक पुर्जा, एक छोटी सी पर्ची दूसरी तरफ रख दी जाएगी और सारे दफ्तर ख़त्म। और वो गालिब, वो हैरान होगा और उसे कहा जाएगा ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का तुम इकरार करते थे ना, हमें ये कबूल है, हमें ये मंजूर है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझे बुलाएंगे और फरमाएंगे आप अपनी उम्मत को देखें, और इनमें जो लोग जिनके दिल में ईमान है उन्हें निकाल लीजिए जहन्नुम से। तो आप फरमाया मैं जाऊँगा जहन्नुम में, देखूँगा और लोगों को निकालूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती कैसे पता चलेंगे? ये जब आपने यहूदियों को देखा था ना जन्नत जाते हुए, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, फिर जिब्रील अमीन ने मुझे कहा ये आपकी उम्मत है। तो आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत को देख के हैरान रह गया। सवाल ये उठता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद को पहचाना कैसे था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू के जो आज़ा, ये वुज़ू तमाम उम्मतों में रहा है, इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि इसके वुज़ू के आज़ा में क़यामत के दिन नूर डाल दिया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी आदमी का वो नूर देख कर पहचान जाएंगे कि तो मेरी उम्मत का है। यहूदी और ईसाई जो सही थे, अपने अकीदे में नमाज पढ़ते थे, वो भी वुज़ू और तहारत करते थे, लेकिन उसमें नूर नहीं होगा। आप ऐसे पहचानेंगे।
हुक्म होगा दोबारा जाएं, फरमाया मैं निकाल लाऊंगा, तीसरी मरतबा जाएं, तीसरी मरतबा। हदीस का खुलासा ये कि मुझसे पूछेंगे कोई रह गया, मैं कहूँगा कोई नहीं, मेरी उम्मत निकल गई जहन्नम से। और अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों ने हमसे बात की, हमने मान लिया, गुनाहगारों को मुआफ़ किया। फिर मेरे कलाम ने मुझसे बात की, शफ़ान नबीयून अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे दरख्वास्त की, मैंने अपनी इनकी उम्मतों को बख्श दिया। और अल्लाह कहेगा कि देखो अब जहन्नम में कौन रह गया है। लप ये होती है, लप अरबी में उर्दू में इससे कहते हैं ना, अल्लाह ताला 3 लपों के बराबर जहन्नम से लोगों को निकालेगा, एक मरतबा, दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा। और कहेगा इनके दिल में इतना बारीक ईमान था कि हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चल सका। और फरमाया वो जन्नत में भेजाएंगे। ये हदीस हर जगह मिल जाएगी। हमें कैसे पता चल जाता है जिससे हम काफिर करार दे रहे हैं इसके दिल में इतना ईमान भी है या नहीं? क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ने की? इसलिए उन पे ये बात खुली होगी। हम नहीं कहते, हम कहते हैं बिल्कुल अपने आप को झूठ से, दोगली बातों से, कुफ्र से, निफाक, कुफ्र तो नहीं निफाक से बहुत परे रखना चाहिए। साफ बात करे यार, बस छुट्टी। मीठा सच बोले, कभी कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। इसके मतलब थोड़ा ही है कि ऐसी बात करें जिससे लोग लड़ पड़े। हमेशा मीठा सच बोलना चाहिए। मीठा सच क्या होता है? यही कि किसी आदमी ने कोई बात बयान की तो यह भी कहा जा सकता है कि जनाब वाला की राय होगी, मेरे इल्म में नहीं है। ये कहना कि जाहिल आदमी, तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हें क्या पता है, ये तो आया ही नहीं कहीं, झूठ बोलते हो। है ये सच लेकिन कड़वा है, इससे लड़ाई पैदा होती है, इससे फसाद उभरते हैं। सच बोले मीठा, ये ऐसे ही होता है। ये जो आप रात इतनी इतनी देर बाहर रहते हैं ना, कोई और तो नहीं रखी हुई, रोज मैं इंतजार करती हूँ रोज। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद आप किसी काम में मसरूफ होंगे तो बहुत रात हो गई, मुझे बहुत इंतजार रहता है। ये फिक्रा और घर को बर्बाद करने का फिक्रा हैं दोनों सच, लेकिन आदमी हमेशा मीठा सच बोले। छोटे होते हैं, हमेशा शफकत से बात करनी चाहिए। बच्चे बदतमीज़ी क्या क्या कर देते हैं, गलत बात कुछ हर्ज नहीं, दरगुजर करना चाहिए, लेकिन कभी भी दोगली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। एक और सवाल दरियाफ्त फरमाया कि किसी गरीब हाफिज़ कुरान की मदद की खालिस नीयत के साथ उसकी माली मदद की जा सकती है जबकि वो मस्जिद में तरावी पढ़ा रहा हो। मसला ये है कि हमारे हनफिया के नज़दीक तरावीह पे उजरत लेना हराम। वो कहते हैं कि अगर किसी हाफिज़ ने तरावी की में ये तय किया कि इतने पैसे लूँगा, तो ना उसकी नमाज हुई ना नमाजियों की नमाज हुई, बस खड़ा ही होना हुआ। बाज़ हज़रात ने इसकी तौजीह ये की है कि उसका वक्त चूँकि आपने रोका है, 1 महीने के लिए उसे पाबंद किया है, तो वक्त की उजरत देनी चाहिए, लेकिन हमारे हज़रात ने नहीं माना। वो कहते हैं छोटी सूरतों से पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाफिज़ रखो। हत्ता कि उसने भी कुछ नहीं कहा हाफिज़ ने, और कमेटी मस्जिद की इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों को पता है मेरी खिदमत होगी और ये लोग करेंगे। वो कहते हैं कोई तरावी नहीं हुई तुम्हारी, बस रात जगह मिला और खड़ा होना मिला। इसलिए तरावी में हमेशा छोटी सूरतों से पढ़ ले, परवाह नहीं है। लेकिन मसाजिद में ये जो कारोबार है ना, नमाजी सवाबी नहीं उसका। अब आ गया आपका मसला। असल मसला ये है कि नमाज पढ़ी, पता है हाफिज साहब गरीब हैं और हाफिज को तवक्को भी नहीं है कुछ भी, और चुपके से उसकी मदद कर दी, ना वो आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं। बिल्कुल ठीक, कर दीजिए। क्यों हम किसी को खैर से महरूम करें? क्यों हम कहें कि उसको पैसे ना दो? मजहबी जितने लोग हैं ना, इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि असबाब और वसाइल मयस्सर नहीं।
अल्लाह की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है उहसिरू फी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने अपने आप को मेरी राह में पाबंद कर दिया है और मुआश के कमाने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ, वो इतने पाक लोग हैं कि दस्ते सवाल दराज नहीं करते, हाथ नहीं फैलाते, और उनके हालात से नावाकिफ आदमी ये समझता है कि तो बहुत मालदार हैं। अल्लाह ने फरमाया तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनकी ज़िंदगी के हालात पे गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये शख्स सवाल नहीं करता लेकिन है मुस्तहिक। आगे अब क्या है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझे जन्नत देंगे, ये देंगे, ये देंगे। अल्लाह ने कहा है कि उसके साथ नेकी करो और अल्लाह जानता है तुम्हें क्या मिलेगा। अल्लाह ताला के ये कह देना कि हम पे छोड़ दो, कमाल है, इसको हम पे छोड़ दो, हम तुम्हें क्या देंगे, हम पे छोड़ दो। ये तो शहंशाहों की बात है ना कि हम क्या देंगे। इसलिए ये जितने भी दीनी हलके हैं, इससे कतई नज़र के वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अहवाल बताते हैं कि इस तरह कर्ज में दबे हुए हैं, ये बेचारे किस तरह दीन को अगली नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं। ज़रूर मदद करनी चाहिए। उम्रे से बेहतर है किसी आदमी की मदद करे जो उम्रों का शौक़ हुआ है ना, इस उम्मत को जिसे देखो उम्रा, जिसे देखो उम्रे की लत लग गई है। ये पैसे अल्लाह के किसी बंदे को दे दो यार, उसकी बच्चियाँ हैं, घर बैठी हुई हैं, हाफिज़ है, उसका बेटा है, नहीं पढ़ सकते। इतने टैलेंटेड बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आते हैं, टॉप के बच्चे, कौन दे 10 लाख रुपए फीस और 8 लाख रुपए। नतीजा ये कि उस बच्चे के दिल पे जो गुजरती है ना, और बाप के वे वही जान सकता है जिसने अपने बच्चे को मेहनत से पढ़ाया और आगे पैसे ना। उम्रे पे जाने की बजाय ये 5 लाख उसे दे दे कि अपने बेटे को दाखिल कराएं, पढ़ाएं। मुआशरे में एक अच्छा फ़र्द बनेगा, मुआशरे में एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन आ जाएगा। जितना हम कर सकते हैं उसी के मुकल्लिफ है ना। ये क्या तरीके लोगों ने अपना रखे, ये दीन की जो हकीकी रूह है उसके बरक्स। वो जो तीसरा तबका है ना, देवबंद और बरेली के अलावा, उनका हाल ये था कि शाह फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये आखिरी बड़े लोगों में से हैं हिंदुस्तान के, सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के। शाह सुलेमान तोंसवी रहमतुल्लाह अलैह को उनसे खिलाफत मिली थी, और इसी तरह सयाल शरीफ वालों की खिलाफत भी हजरत से ही थी। फिर सयाल से गोलड़ा की गद्दी, इन्हें खिलाफत मिली थी। हज़रत फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज का इरादा फरमाया। बहुत फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मुरीद और बड़ा वसी सिलसिला, बहादुर शाह ज़फ़र मुरीद। लतीफ़ा याद आया, सुनाऊँ कि ना सुनाऊँ, वक्त क्या हो गया है? चलो अभी वक्त है। एक आदमी आया, उसने एक थैली पेश की, तो हज़रत ने रख ली, कमरे में गए तो एक कोने में डाल दी, पोटली पड़ी हुई थी। तो एक पठान आ गए और पठानों ने हज़रत के जिस्म मुबारक को दबाना शुरू किया। फिर अगले दिन एक पठान आया, उसने कहा हज़रत बस जाता हूँ अब, सूबा सरहद में, उसके जगह का नाम बताया। कहने का हज़रत एक नसीहत आपको करूँ। हज़रत खान साहब फरमाइए। उसका हज़रत पठानों को कभी बैत ना करें, कि सैकड़ों पठान बैठ, हसवा वो क्यों? कहने लगा यारा कल तुम्हारा जिस्म दबाते हुए कई बार ख्याल आया कि खंजर मारूं और ये जो थैली पड़ी है लेके भाग जाऊं। उसका हज़रत पठानों को बैत ना करना, ये पैसा जो है ना वो पठान को शेख को ज़बह करने पे मजबूर कर दे। शाह फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े औलिया किराम में से, उनकी कब्र अब भी है जहाँ हज़रत ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, उसी में बहुत काफ़ी कब्रें हैं, उनमें वहाँ हज़रत फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे मिल मिला के सामान बांध के तांगे पे रखा, सलाम करके तांगे में बैठे। एक बूढ़ी औरत आई और उससे कहा हज़रत एक बात कहनी है। फरमाया कहो।
उसने कहा हज़रत बेटी की शादी है और है कुछ। हज़रत फ़खरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह ने हाथ डाला और जो कुछ बक्स में रखा हुआ था उस सब निकाल के पैसे दिए, फरमाया बेटी की शादी कर लो। अच्छा भाई फिर हज को चले जाएंगे, सामान उतरवा। ये अल्लाह के हकीकी दोस्त थे। उन्हें पता था कि इंसानों की मजबूरियां क्या हैं, इंसान का दुख क्या है। अल्लाह ने इस कायनात में सबसे अच्छी चीज़, बेस्ट पॉसिबल चीज़ इंसान को पैदा किया। इससे बेहतर चीज़ अभी तक तो अल्लाह ने बनाई नहीं। हक़ ताला शानु चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये इंसान सबसे अच्छी चीज़ खुदा ने बनाई है। हमें इन इंसानों की कदर करनी चाहिए, इन इंसानों के मसाइल हल करने चाहिए और मज़हब और नस्ल से ऊपर उठ के। काफिर है तो यार वो जाने, उसके काम जाने, हमें उसको बचाना है। हरबी काफिर तो नहीं है। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या उसूल थे वो देखने चाहिए, लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये पूछा है इन्होंने कि पेरेंट्स को पता चल जाए कि जो बेबी है वो डिसेबल है इन द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसे ऑपरेट करें, ख़त्म करा दें, क्या करें? प्लीज़ आस्क दिस क्वेश्चन। देखिए, एक पहलू तो इसका, बल्कि पहलुओं को क्या गिने, जद्दा में ये मसला पेश हुआ था। जद्दा में इस्लामी फ़िक़ा की एक कौंसल है और बड़े बड़े दुनिया में जो मुफ्ती माने जाते हैं अपने अपने ममालिक के, उसके मेंबर हैं। और बहुत से लोग उसमें फ़िक़ा को नहीं भी जानते, बस नाम चूँकि बड़ा है तो लिहाजा शामिल कर लिया। उन्हें नहीं पता फ़िक़ा क्या है, बेचारों के पास फुर्सत ही नहीं है कि फ़तवे दें। वो दानिश्वर हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, दीन में उनकी बड़ी खिदमात हैं, लेकिन फतवा एक और चीज़ है। वहाँ ये हमें शिकायत है कि बड़े बड़े मंझे हुए मुफ्ती नहीं लिए, इसलिए कि उनका एक ही कसूर है ना कि उनकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं, उनकी शोहरत नहीं है, और जिनकी मार्केट है उनको वो लेते हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ जो संजीदा और बड़े बड़े पढ़े लिखे मुफ्ती हैं, उन्होंने इस पर एक फ़तवा जारी किया। उन्होंने कहा कि 120 दिन के अंदर अंदर पता चल जाए तो उस बच्चे को, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और 120 दिन के बाद पता चले, इसकी इजाज़त किसी ने नहीं दी। एक सूरत ये हो सकती है कि डॉक्टर्स ये डिक्लेयर कर दें कि ये बचेगा या ये बचाएं माँ को। ये तो हमारे सारे फुक़हा ने लिखा है कि बच्चे के मुतालिक जब पता चल जाए तो माँ को बचाना चाहिए। हत्ता के फुक़हा कहते हैं उस बच्चे को काट के टुकड़े करके भी निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए, माँ को बचाना चाहिए। मसला तो 120 दिन से ज़्यादा है, इस पे गौर करना चाहिए। ये आपका जवाब नहीं है जिन्होंने भेजा है, ये उन लोगों का है, काश उन तक आवाज़ पहुँचे कि इस उम्मत में जो बड़े मुफ्ती हजरात हैं ना, उन्हें मिल के इस पे गौर करना चाहिए कि हमें क्या फतवा देना है। 4 महीने 10 दिन के बाद रूह आ जाती है, खुद इस पे भी गौर करना चाहिए कि अब रूह किसे कहते हैं। अल्लाह का हुक्म है ना, अरबात अशरी माशरा, वो इंतज़ार करेगी 4 महीने और 10 दिन तक, ये इद्दत है। लेकिन रूह कब आती है, ये डॉक्टर्स को बिठाना चाहिए ना साथ, उनसे पूछें, ये डॉक्टर्स बताएं हम रूह को किस चीज़ से ताबीर करते हैं। वो कहते हैं 2 हफ्ते बाद दिल धड़कना शुरू कर, 2 हफ्ते 5-6 हफ्ते बाद दिल धड़कना शुरू हो जाता है। अब रूह क्या चीज़ है फिर? ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे यहाँ, वो जो आपसे शायद कल अर्ज़ किया था या कहाँ कहा था कुछ ऐसी बात, ये जो इस्लामी फ़िक़ा की तदवीन नए सिरे से होनी चाहिए ना, ये उससे ताल्लुक़ रखता है। ये सब इस अवाम का कसूर है और ये सब मुसलमानों का कसूर है। इतने बड़े मुफ्ती अब पैदा कहाँ होते हैं? कौन पढ़ाता है अपने बच्चों को दीन?
ज़हीन, ज़माने की नब्ज़ पे हाथ रखे हुए, वो अच्छा मुफ्ती बेचारा किताबें ख़रीदे, अपनी मुआश का बंदोबस्त करे और खुदा ना खास्ता अगर उसने शादी कर ली तो फिर तो बिल्कुल ही डूब गया। बच्चे हैं ना, क्या करे, उसका दिल नहीं है, उसकी बेटियां नहीं हैं, किधर जाए, मर जाए। इसलिए हम कहते हैं जो उम्रे करते हो ना इतने और इधर उधर जाते हो, किताबें खरीदो, इन हजरात को दो, लाइब्रेरी बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाओ यार। और ये सब इज्तिमाई एतबार से गौर करें। जिस खातून ने मसला पूछा है वो सोचती होंगी कि मसला तुम्हें अब चाहिए और तुम लंबी बातें करते हो, लेकिन इसका 120 दिन के बाद किसी ने इजाज़त नहीं दी। और उनका ख्याल यह है कि बच्चे में रूह आ जाती है। हमें इस पर भी है कि वो रूह होती क्या है जी, कब आती है, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे ना, उनको बिठाना चाहिए। लेकिन इसकी इजाज़त किसी ने दी, इसलिए कि दोनों तरफ मुश्किलात, एक तरफ माँ बाप के लिए मुश्किल है, मासूर बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए सबको ले बैठता है। बच्चे जितने भी बाकी अच्छे हों, वो एक मासूर बच्चा सारे घर को परेशान कर देता है। और इधर इजाज़त दे दें तो ये तो रूह आ गई, कत्ल है एक, इसकी इजाज़त कहाँ से कौन दे। तो इसलिए इस पर कोई राय दी नहीं जा सकती। अलबत्ता जो जद्दा वालों ने दुनिया भर के बड़े बड़े अच्छे मुफ्ती जमा किए, मौलाना तकी उस्मानी साहब अल्लाह सलामत रखे, हज़रत उसके मेंबर हैं, उन्होंने जो फ़ैसला लिखा है वो यही है जो आपसे अर्ज़ किया। एक और सवाल पूछा है कि इज़ वट्टा सट्टा फॉरबिडन इन इस्लाम, इफ़ योर पेरेंट्स विलिंग टू डू दैट, व्हाट्स एग्जैक्टली इज़ द वे टू प्रोसीड। वट्टा सट्टा होता क्या है, आप जो समझे हैं वो नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शिगार से मना किया है। मुता जब हराम हुआ है तो निकाह शिगार होता था, ये पहले भी होता था। हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे किस दिन इंशाअल्लाह बात आपसे अर्ज़ करेंगे। हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आए हैं ना, तो शाम के वक्त रात जब हो गई तो रात में तो तारीकी होती है, अब भी गांव में सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, लोग सो जाते हैं। हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से नीचे तशरीफ लाए तो कुछ घरों में चिराग जल रहे थे। तो आपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। इससे पहले आपने ये चीज़ देखी नहीं थी, मालूम भी नहीं थी। उनका अल्लाह के रसूल, ये वो औरतें हैं जो अपने घरों में चिराग जलाती हैं ताकि दावत दें मुता के लिए, रेड लाइट एरिया। रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। आपने फरमाया ये क्या करती हैं, ना इनके यहाँ विरासत है ना हक महर है। और जो जुमले इरशाद फरमाए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फतुल बारी में लिखें, लेकिन नाराज़ हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कुछ नहीं कहा लेकिन इजहार फरमाया। ये इनको सोचना चाहिए। ये है तो बड़ी सख्त बात, जो कहते हैं ना बिल्डोज कर दो, मार दो, कत्ल कर दो। ये क्या हो रहा था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, मुता होता था। ये निकाह की एक सूरत थी अरबों। निकाह शिगार का मसला आया और शिगार का निकाह ये हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी में इस मुता पे जहाँ बहस किया ना, और निकाह के बाब में जहाँ बहस किया उसमें से एक है। होता ये था कि दो आदमी तय करते थे कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लेता हूँ और कोई हक महर नहीं। तुम अपनी बहन से मेरा रिश्ता कर दो, मैं तुम्हारी बहन से रिश्ता कर लेता हूँ और कोई हक महर नहीं। इसे कहते थे निकाह शिगार। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया, बिल्कुल रोक दिया कि औरतों का हक महर जो है वो मारा जाता है, औरत के खातून का जो हक है वो ज़ाये होता है। ये था, ये वट्टा सट्टा नहीं है। वट्टा सट्टा जो होता है इसमें बाकायदा हक महर दिया जाता है, इसमें और उसमें फ़र्क है। तो इसलिए शरीयत ने इससे मना नहीं किया कि दो आदमी एक दूसरे की बेटी या बहन से शादी करें
और एक दूसरे की बहन के लिए या बेटी के लिए हक महर मुतय्यन करें, बिल्कुल दुरुस्त है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में कई एक के रिश्ते ऐसे ही थे कि उन्होंने उसकी हमशीरा से शादी कर ली, अपनी हमशीरा उधर चली गई, इधर से बेटी दी, उधर से बेटी दी, ये सब होता था और ये मना नहीं है। वट्टा सट्टा हमारे यहाँ ये है, और वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है वो ऐसे है। और अगर ऐसे हो जाए तो फिर क्या हो, फ़र्ज़ कर लें, फिर फुक़हा ने लिखा है मसला ये है कि अगर रुखसती हो गई और हक महर का जिक्र नहीं किया तो हनफी फुक़हा के नज़दीक दोनों लड़कियों का दधियाल देखा जाएगा। दधियाल में क्या महर था, उसके वालिद, दादा, ये वो सारे देखे जाएंगे, ताया, इन लोगों ने क्या महर मुकर्रर किए थे, तो इस लड़की को वही महर दिलाया जाएगा। तो दोनों का महर साबित रहेगा, निकाह नहीं टूटता उससे, लेकिन जो हक है इन ख़वातीन का, दुल्हनों का, वो ज़ाय नहीं किया जा सकता। एक और सवाल इन्होंने ही तहरीर फरमाया, ये यार जो उर्दू में लिखते हैं ना, ये नहीं पढ़ा जाता, क्या करें। इंग्लिश से रोमन वो उर्दू है ना। हम हनफिया के नज़दीक एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मैयत को गुस्ल या कफन या कब्र में क्यों नहीं उतार सकता, जबकि सही बुखारी में और हदीस की बुक्स में काफ़ी हदीसें मिलती हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की के अमल मौजूद, देन सो व्हाट। ये जो असल मसला है ना, वो यहाँ से शुरू होता है कि निकाह को कितनी चीज़ें तोड़ती हैं। निकाह को तलाक बातिल कर देती है, निकाह को इर्तिदाद बातिल करता है, औरत मुर्तद हो जाए। लेकिन ये फतवा अब देना बड़ा मुश्किल है। ये कहीं मसला मिल जाए तो हमें भी दिखाइएगा। गालिबन पहले आदमी अहमद रज़ा ख़ान साहब है जिन्होंने फतवा ये दिया है, अगरचे हवाले पीछे से भी दिए हैं और किताबों के भी, लेकिन उन्होंने ये फतवा दिया था जब पहली जंग अज़ीम और इस पीरियड में 1857 के जंग आज़ादी के बाद औरतें ईसाई होना शुरू हो गई थीं। शौहर तलाक नहीं देता था, औरत ईसाई हो जाती थी। तो उन्होंने सबसे पहले गालिबन ये फतवा लिखा। उन्होंने कहा औरत का इर्तिदाद हमारे ज़माने में काबिल एतबार नहीं है, ये मुर्तद नहीं होती, ये तो शौहर से जान छुड़ाने के चक्कर में होती है, तो ऐसे निकाह को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। ये लिखा हुआ है। इसलिए अल्लाह को जवाब देना है, मरना है और खुदा के सामने पेश होना है। हम क्यों अपनी कब्र को ख़राब, एक आदमी ने अच्छी बात की है, अच्छी बात है यार। जो आदमी दुनिया में अच्छाइयों की तस्दीक नहीं करता ना, वो किसी और बुराइयों की तस्दीक नहीं, वो किसी को कुछ नहीं नुकसान दे सकता सिवाय इसके कि अपने अंधेपन का सबूत देता है कि मैं अंधा। इसलिए निकाह को कौन सी चीज़ें बातिल करार देती हैं? तलाक, इर्तिदाद, और वो भी इस ज़माने में देख लेना चाहिए, और मौत इस रिश्ते को तोड़ देती है। औरत का रिश्ता तो फिर भी उससे इद्दत तक कुछ ना कुछ हवाले से कायम रहता है, शौहर की बात ख़त्म हो गई। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे क्योंकि ऐसा संग दिल पैदा हो इस उम्मत में, लेकिन वो शाम को दूसरी शादी कर ले तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो निकाह टूट जाने की वजह से हनफी फुकाहा कहते हैं कि उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, वो उसके लिए अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। इसी तरह दूसरा आपने फरमाया कि
कफन वो उसे नहीं पहनाएगा, जाहिर है कि जिस्म पे नज़र पड़ेगी। और इसी तरह कब्र में उतारने में कुछ भी हो जाता है, सावकात मैयत गिर जाती है, उसको छूना पड़ता है, इसलिए हनफी फुक़हा ने मना किया। रहेगी सही बुखारी में सैयदना अली और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बात, तो इसका तो जवाब वो दें जो अहले हदीस हैं। हम तो फ़िक़्ह हनफी के ठेठ मुक़ल्लिद हैं, हमने तो जवाब दे दिया। लेकिन चलिए इसका भी अर्ज़ कर देते हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ने अपनी अहलिया को गुस्ल दिया और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ने अपनी अहलिया को गुस्ल दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। गुस्ल देने से सिर्फ यही मुराद नहीं होता कि कोई नहलाए, जिसने मदद की, पानी ला दिया, साबुन ला दिया, कफन ला के दे दिया, कहते हैं गुस्ल में शरीक थे। मुहावरा है ना कि गुस्ल में कौन कौन था, ये 4 आदमी थे, ये 5 आदमी थे। तो ये कहाँ से साबित होता है कि इन दोनों हजरात ने अपनी बीवियों को गुस्ल दिया जो हकीकी गुस्ल होता है। ये भी तो मुमकिन है पानी लाए, ये चीज़ लाए, ये चीज़ लाए। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मसला तो और भी आसान है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कि मेरी बेटी जन्नत में भी तुम्हारी ही बीवी है। तो उनका तो निकाह ही नहीं टूटा, ये हुक्म वहाँ लगाया ही नहीं जा सकता। और उन्होंने गुस्ल नहीं दिया। असल किस्सा ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हुई हैं तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हाजिर हुए, उनके पास बैठे और बहुत देर तक बहुत ज़्यादा शिद्दत से रोते रहे और फरमाया फ़ातिमा आप जानती हैं मुझे अपनी बेटियों से और अपने घराने और अपने बेटों से ज़्यादा ज़िंदगी भर आपसे ज़्यादा मोहब्बत रही है, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और अपने बच्चों से ज़्यादा आपके इस ख़ानदान से मोहब्बत थी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इकरार किया, फिर वो भी रोई, सुम्मा रज़िया, फिर उनसे खुश हुई। जब बीमारी बढ़ी है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरी अहलिया बहुत बीमार हो गई है, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी अस्मा बिनते उमैस को भेजा। अस्मा बिनते उमैस का पहला निकाह हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ था, दूसरा इनसे हुआ था हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, फिर वो तीसरा निकाह था जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे भाई सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह हो गया था। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा ताल्लुक़ था इनसे, तो वफ़ात से पहले इन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ जन्नत में भी आप ही की बीवी रहूँ। बड़े बड़े गहरे और सही फ़िक्र के मालिक थे। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ऐसा वाक़या पेश आ गया था। उनकी एक अहलिया थी और हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। कोई मसला ही नहीं था, जवान लड़की थी और अरबों में क्या मसला था, निकाह और तलाक बड़े आसान थे। तो उसके वालिदैन ने कबीले में मजबूर किया कि बेटी दूसरा निकाह करो। उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी, किसी की नहीं मानी और निकाह नहीं की। तो किसी ने पूछा कि आप निकाह करती क्यों नहीं? उन्होंने कहा मेरा निकाह सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसे रिश्ता नहीं हुआ, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू बन के आई हूँ, मैं चाहती हूँ क़यामत में उन्हीं की बहू बन के उठूँ, मैं और कहीं शादी नहीं करूँ। इसलिए मोहब्बतें ये चीज़ें सिखाती हैं। अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अली मैं चाहती हूँ जन्नत में भी। तो उन्होंने कहा मुआविया पैगाम भिजवाएंगे मेरी वफ़ात के बाद, ये उनकी फरासत थी। फरमाया ना करना शादी, फिर वहीं मिलेंगे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फिर पैगाम वाकई भिजवाया उन्होंने ना कर दी। उनका मैंने अली से कहा था कि जन्नत में इकट्ठे रहेंगे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला, फ़ातिमा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा आई थी ये, और इनसे कहा था हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि मुझे बड़ी हया आती है, जब मेरा जनाजा उठेगा
और मैं कफन में लिपटी हुई होंगी तो लोग देखेंगे, मुझे इन मर्दों की नज़र से बड़ी हया आती है। ये उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी रिवायत है। उन्होंने कहा या इन्होंने कहा, अस्मा ने, बहरहाल उन्होंने कहा हम जब हबशा हिजरत करके गए थे तो वहाँ हमने ईसाइयों के यहाँ देखा कि मैयत को उस पर लिटाते हैं चारपाई पे या जनाजा जिस तरह उठाते हैं, और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा छज्जा सा बना देते हैं, उसको ढांप लेता है। ये अब भी कहीं कहीं होता है, अब तो लोग भूल ही गए, लेकिन पहले जो मैयतें उठती थी ना, आज से 40-50 साल पहले, तो कई मरतबा उस पर जनाजे की जो चारपाई होती थी उसके ऊपर एक और ढक्कन डाल देते थे। अब ये सही लफ्ज़ है, उसका ढक्कन डाल देते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये क्या? उनका हाँ, हमने वहाँ देखा है, तो आपके इंतकाल के बाद ऐसे कर देंगे। अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया उनके साथ रही हैं, हत्ता कि साहबजादी साहिबा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ और अस्मा ने ही गुस्ल दिया है, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पानी भर भर के लाते रहे और देते रहे। फिर उन्होंने कहा था कि मुझे रात की तारीकी में दफन करना, दिन को मेरा जनाजा, मुझे हया आती है। तो जब रात हुई तो फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने या फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाजा पढ़ाया। हम अहलुस सुन्नह जो इसके कायल हैं ना कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाजा पढ़ाया, उसकी एक वजह है। एक तो तारीख में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जनाजा पढ़ाया था। दूसरे जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा आया है तो तय हो गया था कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाए। मदीना का गवर्नर और मरवान खड़े हो गए, उन्होंने कहा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन नहीं किया और हसन को हम नहीं होने देंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक सतून था उससे चिमट के धाड़े मार के रोए। उन्होंने कहा ये वो हस्ती है जिसके होंठों पे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ देखे हैं, और हसन ऐसे अच्छे और हसन ऐसे अच्छे, और ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत थी। बहरा जनाजा जब रखा गया है तो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर पीछे था, तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा छोटे भाई आगे बढ़े और उन्होंने कहा लौला सुन्ना, अगर सुन्नत ये ना होती कि हाकिम जनाजा पढ़ाता है, शहर का अमीर, तो मैं तुम्हें जनाजा भाई का ना पढ़ाने देता, मैं खुद पढ़ाता। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे हट गए और गवर्नर को कहा सुन्नत और तरीका यही है कि शहर का हाकिम जनाजा पढ़ाएगा, आप पढ़ाएं। इसलिए हम कहते हैं ये हमारी दलील है अहले सुन्नह की कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ाया हो, और तारीख़ में भी आता है। उम्मीद है सही बुखारी की रिवायात इनकी तशरीह हो गई होगी इंशाअल्लाह। सऊदी अरब में काम करता हूँ। एक और सवाल है ये, सफ़र हज़र में दूसरे मसाजिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है तो कोई सऊदी भी इमाम के तौर पे आगे बढ़ जाता है, या तो सर से नंगा होता है, यार नमाज पढ़ो क्या हो गया, सही है आपने टोपी ओढ़ी हुई है ना, बस काफ़ी है, उसको छोड़ो, नमाज पढ़ो। और दाढ़ी तो किसी की भी नहीं है। ये मसला जो है ना ये बर्रे सगीर में ही रह गया है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरब, सब इमाम अब ऐसे ही हो गए। उनके पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। किसी ने पूछा था एक मुफ्ती साहब से कि हज़रत नंगा कैसे नमाज पढ़ाए, नंगे कैसे नमाज पढ़े, तो इन्होंने कहा इमाम ने कपड़े पहने हुए हैं, वो भी नंगा है। उनका हज़रत वो भी नंगा, तो उनका नंगे के पीछे नंगों की हो जाएगी। इसी तरह इमामत की वो शराइत जो फुकाहा ने लिखी हैं हो ही नहीं सकती हैं। फुकाहा ने लिखा है कि सूद का कारोबार ना करता हो, कोई बचा है सूद से। अब फुकाहा ने लिखा है गीबत ना करता हो, फुकाहा ने लिखा है हसद ना करता हो, कबीरा गुनाह में मुर्तकब ना हो, वो इमामत कराए। ले आओ अब ऐसा कोई इमाम अगर मिल जाए कहीं, कौन है यार। अब सब हाल ऐसे ही, इसलिए इसकी वजह से उनकी इमामत को नहीं छोड़ा जा सकता, नमाज पढ़नी चाहिए।
दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं, अच्छा चलो शुक्र है रखते तो है ना, जितनी भी रखें। नमाज़ों में अक्सर रुमाल, कपड़े और हाथों के साथ कॉल या मैसेज आने पे मोबाइल देखते हैं। इन सब हालतों में हमारा उनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? दो चीज़ें जो आपने इसमें कही हैं वो हैं काबिल गौर। एक तो वो मौज़ों पर मसा करते हैं, मौज़ों पे मसा पूरी उम्मत चारों फुक़हा के नज़दीक जायज़ नहीं, इसमें एहतियात करनी चाहिए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ये हजरात फतवा देते हैं, अहले हदीस के यहाँ भी फतवा ये है, लेकिन फिर उसूली बात आ जाती है कि अहले हदीस के पीछे नमाज जायज़ है या नहीं, उस पर तो सब कहते हैं जायज़। एक इसमें एहतियात करनी चाहिए, हद्दुल वसा इमाम को कहना चाहिए या बताना चाहिए कि इमाम साहब हम भी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और मौज़ों की बजाय, परमस्से की बजाय आप धो लिया कर। रह गया जैसे आपने सफ़र में फरमाया, तो सफ़र में आपको पता कैसे चला कि इमाम ने मौज़ों पे मसा किया? अपने पास से ही। नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, हमें इस वाक़े से सबक लेना चाहिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह पहुँचे, लश्कर था, काफ़िला था, तो एक बूढ़ा देहाती हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये तालाब है, वज़ू करो और खाना खाओ और सो जाओ और नींद पूरी करके उठो, तो इससे अगली मंजिल के लिए सफ़र शुरू होगा। वो देहाती चीखता हुआ आया, कह रहे लोगों मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़हानत का कोई ठिकाना था। फ़ौज का फरमाया इसे पकड़ लो और बंद करो यहाँ, और इसका खबरदार जो बोले। फ़ौज ने पकड़ के कमरे में बिठा दिया। जब लोगों ने नमाज पढ़ ली, खाना खा लिया, सो लिया, अब उठे, जब चलने लगे तो फरमाया उस बुड्ढे को लाओ। वो लाए तो उससे कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने बताना था ये जो पानी है ना, यहाँ शेर, कुत्ते यानी जंगली जानवर जो है पानी पीते हैं, तो इससे वज़ू कैसे होगा? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया आप क्या करें, हो गया वज़ू, पढ़ ली नमाज, चलो छोड़ो इसको। ये है चीज़ कि हमें कैसे पता चला कि इमाम ने मसा किया? अगर मसा किया है आप अपनी पढ़ लीजिए, उनके पीछे उनकी तो नमाज हो जाएगी ना जो मसे के कायल। और ये जो मैसेज आना और जवाब देना, देखिए ये उसूली बात है। उसूली बात यह है कि नमाज में कोई भी ऐसी हरकत जिससे देखने वाले को ये शुबा हो कि शायद नमाज भी पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, ये अमल कसीर है, इससे नमाज टूटती है। हमारे नज़दीक ही नहीं, हम्बलियों के नज़दीक भी, उनके नज़दीक तो ज़्यादा सख्ती है। कोई आदमी नमाज के दौरान कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे देखने वाले को शुबा होता है कि पता नहीं नमाज पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, इससे नमाज टूट जाएगी। इसमें एहतियात करनी चाहिए, इमाम को समझा देना चाहिए, नरमी से जो सॉफ्ट रिमाइंडर होता है ना, वो तरीका इख्तियार करना चाहिए। एक और सवाल, सवा दो हुए, इसको भी निपटा लें। Can you please include this question too? Just like there are masnoon surahs to be recited in the sunnat of Fajr Salat, Surah Kafirun and Surah Ikhlas. Are there recommended surahs to be recited in the sunset of Zohar Salat? अच्छा, पहले एक का की बात कर लें, फिर दूसरे का वक्त मिल गया तो बात करें। देखें, उसूली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ाते थे ना, हमारे नज़दीक असल बुनियाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वो ख़त है जो उन्होंने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को लिखा था। और ज़ाहिर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ें पढ़ी हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका, उनकी शख्सियत तैयबा को देख के ही सब कुछ किया है ना। उन्होंने कहा अबू मूसा अशरी नमाज पढ़ाओ फजर की सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक। सूरह बुरूज जो है
ये सुबह की नमाज में शामिल है या नहीं? गालिबन नहीं होगी, गालिबन सिर्फ राय का इजहार कर रहे हैं, बाकी नहीं। वजह उसकी यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्नद अहमद में रिवायत आती है कि आपने लोगों को इशा पढ़ाई और आपने सूरह वस्समा पढ़ी, पहली आयत में बुरूज और दूसरी में वस्समाए वत्तारिक पढ़ी। और यह भी मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा दी और नमाज ऐसे, आगे आ जाएगी तफसील। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा कि ज़ोहर की और फजर की क़िराअत बराबर है। इस पे हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात की। शाह साहब ने फरमाया है, रात को सारी रात सोते गुजर गई, इशा से फजर तक अल्लाह की इबादत में कई घंटे अल्लाह के सामने हाजिरी नहीं हुई, इसलिए फजर की नमाज अब वहाँ सूरतें हो गई। फजर की सूरतें क्यों तवील रखी? इसकी एक और वजह भी है। इसकी वजह यह है कि पहले इस्लाम में दो दो रकतें फ़र्ज थी, ज़ोहर, असर, इशा और फजर, चारों नमाजें दो दो रकतें हुआ करती थी, 3 रकतें मगरिब की होती थी। फिर वही नाजिल हुई कि आप इन 3 नमाजों को डबल कर दें, ज़ोहर 4 हो गई, असर 4 हो गई और इशा 4 हो गई। फजर और मगरिब ने हालत पे कायम रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, लोगों ऐसे करो कि जो दो दो रकतें थी ना, ये अपनी सफ़र की नमाज बना लो, और ये जो 4 रकतें हैं इन्हें जब तुम मुकीम हो तो उस नमाज को बना लो। अब फजर की 4 हो जानी चाहिए थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब ये 2 नहीं हुई तो आपने उस फजर को इतना तवील कर दिया कि जितनी देर में 4 रकतें पढ़ी जाएं उतनी देर में फजर की 2 रकतें पढ़ ली जाएं। ये हिकमत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई। इसलिए फजर और ज़ोहर की क़िराअत बराबर है। ज़ोहर भी तवील पढ़नी चाहिए, फजर भी तवील पढ़नी चाहिए। और असर और इशा के मुतालिक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सूरह बुरूज के बाद या सूरह बुरूज से सूरह बय्यना तक पढ़ा जाएगा। सूरह बुरूज से सूरह बय्यना तक ये असर और इशा की क़िराअत बराबर है। और सूरह बय्यना से लेके कुरान के आखिर तक वन्नास तक जो सूरतें हैं ये मगरिब में पढ़ी जाएंगी। ये तो हमारे नज़दीक असल है। हनफी फुकाहा सारे इस ख़त पे एतमाद करते हैं और इसी से आगे मसाइल चलते हैं। दूसरी सूरत यह है कि नमाज में, फजर की नमाज में 60-70 आयात पढ़ी जाए। बाज़ 80 के भी कायल हैं, वो कहते हैं कुरान से कहीं भी 70-80 आयतें पढ़ दें, और इतनी ज़ोहर में, और असर और इशा में 30 से 40 आयतें पढ़ लें, और मगरिब की नमाज में 7, 8, 10, 12 ऐसी आयात पढ़ लेनी चाहिए। ये दूसरा कौल है। तीसरा कौल ये है हनफी फुकहा का कि वो कहते हैं जैसा मौका हो उसकी मुनासबत से नमाज पढ़ानी चाहिए। मसलन शदीद गर्मी और सर्दी है और मस्जिद में कांप रहे हैं लोग, तो अब ज़रूरी है कि इतनी लंबी नमाज पढ़ाई जाए, मुख्तसर कर लेनी चाहिए। शदीद बारिश हो रही है, लोग क्या करें? रमज़ान है, रोज़ा रखा हुआ है, जुमे की नमाज मुख्तसर पढ़ा देनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए ताकि लोगों को इत्मीनान हो, लोग आराम से नमाज पढ़ सकें। 3 बातें हो गई। चौथी बात जो आपने भी दरियाफ्त फरमाई है, हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तौर पर आदत ये थी कि नवाफिल में और सुन्नतें जब पढ़ते थे फ़र्ज़ के बाद, तो आम तौर पे पहली रकत में काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे, जैसे आपने तहरीर फरमाया। ज़ोहर की बात की सुन्नतें भी साबित हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दोनों सूरतें पढ़ते थे। मगरिब की नमाज के बाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। इशा के बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं इनमें भी साबित हैं, और फजर में तो बहुत ही साबित है। फजर की सुन्नतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं इतनी मुख्तसर कि एक दिन मैंने पूछा कि आप फातिहा भी पढ़ते हैं या ऐसे ही रुकू में चले जाते हैं, क्योंकि वो देखती थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील नमाज। मैंने कहा फातिहा इसमें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया
कि फ़ातिहा, काफिरून और फ़ातिहा और इखलास ये 2 रकतों में पढ़ी जाती है। फजर की एहराम जब बांधते थे तो भी यही 2 सूरतें पढ़ते थे। इसलिए अमूमी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ऐसा था मुबारक कि पहली रकत में काफिरून और दूसरी में 4 बातें हो गई। 5वीं बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मौके के एतबार से नमाज पढ़ा देते थे। मसलन आपने मगरिब की नमाज में सूरह मुरसलात पढ़ी। एक बुखारी में एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं ये आखिरी सूरत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ाई और पहली रकत में सूरह नास और दूसरी में सूरह फलक पढ़ी। उकबा इब्न आमिर कहते हैं कि तशरीफ़ आवरी हुई और मुझसे कहा उकबा तुम्हें एक तोहफ़ा दें। मैंने कहा ज़रूर। फिर चुप हो गए। फिर नमाज पढ़ाई। फिर नमाज से फारिग होकर फजर की चले तो मैंने याद दिलाया कि आपने मुझसे फरमाया था मुझे कोई तोहफ़ा देंगे। फरमाया ये नमाज तुमने देखी, मैंने इसमें पहली रकत में फलक और दूसरी में नास पढ़ी। दुनिया में किसी शख्स ने अल्लाह से पनाह मांगने वालों ने पनाह नहीं मांगी जितनी इन सूरतों को पढ़ने वाले ने खुदा से पनाह मांगी। कैफ बिहिमा, कैसी रही ये 2 सूरतें? फरमाया इन्हें पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ औकात में किरात के मुख्तलिफ अबवाब हैं, पढ़ते थे। लेकिन मुसीबत यह है कि अब अक्सर और बेशतर इमामों ने ये छोड़ दिया। अक्सर लोगों ने छोड़ दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ते थे। मसलन फ़जर की नमाज में सूरह सजदा और दहर पढ़ते थे जुमे के दिन। जुमे के दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुनाफिकून और जुमा दो सूरतें फ़र्ज़ नमाज में सुबह की पढ़ते थे, यही 2 सूरतें उसी दिन जुमे की नमाज में भी यही पढ़ा करते। जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मगरिब पढ़ाते थे उसमें सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ते थे फ़र्ज़ पे। बहुत रिवायात आपको मिलेंगी। इशा पढ़ाई और उसमें वस्समाए ज़ातिल बुरूज और वस्समाए वत्तारिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। ज़ोहर पढ़ाते थे और ज़ोहर में 30वें पारे की इब्तदाई जो सूरतें हैं ना, ये जो फजर में भी पढ़ी जा सकती हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे और मैं बहुत करीब था तो एक आयत आपने ज़रा सी ऊंची आवाज़ से पढ़ी तो मुझे पता चला अच्छा ये सूरत पढ़ रहे। इसी तरह सफ़र में फ़जर पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़जर की नमाज में दोनों आखिरी सूरतें पढ़ी और सलात। फ़जर की नमाज एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई और दोनों रकतों में इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ पढ़ी। इस पर हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि ज़िंदगी में हयात तय्यबा में एक बार ये वाक़या हुआ है और इसलिए किया ताकि उम्मत को पता चल जाए कि अगर कोई शख्स पढ़ लेता है दोनों फ़र्ज़ रकतों में एक ही सूरत की तकरार हो जाती है, पहली में भी दूसरे में भी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। आइंदा सवाल जो आपने लिखा है ये भी सूरतों के मुताल्लिक़ है, इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में ये अर्ज़ करें।